नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी व्याकरण से संबंधित है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सफलता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आपके पास ऑप्शंस में है ता, ला, सफ या आ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। जब तक आप लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आता है तब तक हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रत्यय उन शब्दांशों को कहा जाता है जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तब तक आप लोगों ने अपना उत्तर भी दे दिया है और आप सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, सफलता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। आपने एक बात और ध्यान रखनी है, हमने पढ़ा था कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय और दूसरा कौन सा भेद होता है? त द्वित प्रत्यय। ठीक है, ये प्रत्यय के दो भेद होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सफलता शब्द में प्रत्यय का कौन सा भेद प्रयुक्त है, तो आप लोग अपना उत्तर क्या देंगे? फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल सही। कौन सा भेद है? तद्वित प्रत्यय। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि त्वदित प्रत्यय जो है उसका प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे हम तद्वित प्रत्यय कहते हैं। तो जो सफल शब्द है वो क्या है? विशेषण। बिल्कुल सही। सफल जो शब्द है वो है आपका विशेषण। अब जब विशेषण के अंत में हमने ता का प्रयोग किया तो शब्द बन गया हमारा सफलता, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म अधर्म में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। धर्माधर्म या धर्म अधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्यों है इसमें? क्योंकि जब हमने इस शब्द का समास विग्रह किया तो हमारे पास क्या शब्द बना? धर्म या अधर्म, या आप बोल सकते हैं धर्म और अधर्म। ठीक है, तो द्वंद्व समास की पहचान क्या थी कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद कौन से इसमें? धर्म और अधर्म, दोनों पद कैसे हैं इसमें? प्रधान है। ठीक है, और दूसरी पहचान मैंने आपको क्या बताई थी? बिल्कुल सही। दूसरी पहचान थी कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में और, या, और तीसरा क्या पढ़ा था हमने? अथवा योजक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, और सबसे आसान पहचान थी द्वंद्व समास की, वो क्या थी कि जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर दोनों पद एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द बनते हैं। विपरीत मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द बनते हैं। जैसे धर्म का क्या होता है? अधर्म, तो विपरीत हो गया माता पिता। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। भाई बहन, तो मैंने आपको द्वंद्व समास पहचानने की 3 ट्रिक समझो आप, या आप इसको नियम भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आकाश का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? आपके पास शब्द दिया गया है आकाश, आपको बताना है कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है व्योम, वसुधा, पावक या तरणी। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम।
अब आपका उत्तर यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। अब आपने मुझे ये बताना है कि वसुधा जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है। बिल्कुल सही, वसुधा किसका है? धरती का पर्यायवाची। और पावक? बिल्कुल सही, पावक किसका है? अग्नि का। और तरणी? तरणी है आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हुआ? व्योम। हमारा अगला प्रश्न है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है विराग, प्रेम, राग या असत्य। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? विराग। और मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि आपको विलोम शब्द का चयन कैसे करना है। तो साथियों, जिन्होंने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें आपको डिटेल से बताया था कि आप विलोम शब्द का चयन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुराग का विलोम शब्द विराग क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों शब्द जो है वो तत्सम है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास सज्जन शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। आपके पास ऑप्शंस में है सज धन जन, सत धन जन या सधन जन या सत धन जन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि जो सज्जन शब्द है इसमें कौन सी संधि है? यह किस संधि का उदाहरण है? बिल्कुल सही, किस संधि का उदाहरण है ये? व्यंजन संधि का। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, सत धन जन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि व्यंजन संधि का नियम क्या है? व्यंजन संधि का नियम है कि जब त या द, त या द के बाद जब आपका ज आता है, ठीक है, ज या आपका झ से झंडा आता है, तो जो त और द है ये बदल कर क्या हो जाता है? ज, आधा ज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में है सज्जन। ठीक है, और ऑप्शंस जो हमारा सही निकला इसका वो है सत धन जन। तो यहाँ पर त है और त के बाद क्या है? ज है। जब त के बाद ज आता है तो जो हमारा त होगा वो किस में बदल जाएगा? ज में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और ये नियम जो है वो व्यंजन संधि का है। हमारा अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हम यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अब आपको ये भी जानना है कि इसमें अव्ययी भाव समास क्यों है? क्योंकि इसका पहला पद जो है वो कैसा है? प्रधान है। तो इसीलिए जो पहला पद है वो क्या है? अव्यय है। और हमने हिंदी व्याकरण में ये भी पढ़ा था कि अव्यय शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए यथाशक्ति में जो समास है वो कौन सा है? अव्ययी भाव समास। और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव समास का
अव्ययभाव समास का जो वो पहचानने की ट्रिक है, तो उसमें कहा गया है कि अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बरतने वाला शब्द कौन सा है? आपके पास शब्द दिया गया है उज्ज्वल। आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध बरतने वाला जो उज्ज्वल शब्द है वह कौन सा है। आप लोग ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर गलत है। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो उज्ज्वल शब्द है वह किस संधि का उदाहरण है, या उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने बताया कि उज्ज्वल शब्द में व्यंजन संधि है उनका उत्तर एकदम से सही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको व्यंजन संधि का नियम बताया था कि क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्या नियम बताया था कि जब त या द के बाद, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगी आपको, बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब त या द के बाद ज या झ का प्रयोग हो तो त या द किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। तो जो उज्ज्वल शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन ज्वल। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल। तो हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उज्ज्वल शब्द जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, आपने ध्यान रखना। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि इसमें व्यंजन संधि प्रयुक्त है। ठीक है, और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और सभी लोग मुझे लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको आज की क्लास कैसे लगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास मुहावरा दिया गया है हाथ मलना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, और आपके पास ऑप्शन में है पश्चाताप करना, हाथ साफ करना, ठंड लगना या गुस्सा होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पश्चाताप करना। हमारा अगला प्रश्न है, अदृश्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो बताइए दोस्तों कि अदृश्य शब्द जो है वो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, किस तरह से लिखा जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल सही। अदृश्य शब्द का शुद्ध रूप होगा अदृश्य। इस तरह से लिखा जाता है, ये वाला श नहीं होता, ये वाला श आता है अदृश्य में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, परोपकार में कौन सी संधि है। आपके पास शब्द दिया गया है परोपकार, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। आपके पास ऑप्शंस में है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो इसका सही उत्तर होगा, साथियों मुझे कमेंट करके ये भी अवश्य बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारा जो प्रश्न का पैटर्न होगा वो थोड़ा सा हाई भी हो, या जिस हिसाब से आप परीक्षा की तैयारी, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमें पता चले, तो उस हिसाब से हम अपनी परीक्षा कक्षा में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं कि आपको कितना समझाने की ज़रूरत है, या आप लोग पहले से ही कितने समझदार हैं। तो उस हिसाब से हम अपने क्लास में बदलाव कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, परोपकार में कौन सी संधि है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। परोपकार में कौन सी संधि है, गुण संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पर धन उपकार। और अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि गुण संधि का नियम क्या है। गुण संधि का नियम है कि जब अ
या आ के बाद, ये थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग रुको, जब अ या आ के बाद किसका प्रयोग होता है? उ या ऊ का प्रयोग होता है तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ओ। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पर धन उपकार, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर ऊ है, तो जब ये दोनों वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ। जैसे यहाँ पे पर है और हम इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? परो, और फिर पकार जोड़ दो तो बन गया परोपकार। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। ठीक है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार। ठीक है, और जब अ और ओ मिलते हैं तो क्या बनता है? ओ। गुण संधि का नियम है ये। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।